हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मुज़म्मिल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नरेशन। नरेशन क्या होती है? आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर। यानी कि एक आर्ट होता है जिससे हम एक स्पीकर के वर्ड्स को रिपोर्ट करते हैं। स्पीकर के वर्ड्स मतलब फॉर एग्जाम्पल आप किसी जगह पे गए थे, फॉर एग्जाम्पल ए प्लेस पे आप गए थे। ए प्लेस पे आपने यहाँ पे कोई बात सुनी, फॉर एग्जाम्पल ये आपने कोई बात सुनी और आप चले गए किसी दूसरी जगह पे। ये बी प्लेस है। यहाँ पे इस प्लेस पे आप जो यहाँ पे आपने बात सुनी थी वो बात आप यहाँ पे बोल रहे हो, वो बात आप यहाँ पे बोल रहे हो। अब ये बात आप कैसे बोलोगे? यहाँ पे इस बात को यहाँ पे बोलने का जो आर्ट है, जो कला है, उसको हम बोलते हैं नरेशन, यानी कि टू नरेट, बोलना। अब ये जो नरेशन है इसको हम कैसे बोलते हैं? इसके बोलने के दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो है इसको हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। पहले इनको हटाते हैं, लेके आएंगे डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच जो है, अगर आप उस स्पीकर के अल्फाज, मान लो ये स्पीकर है, इसके अल्फाज जो है वो आप सीधे दूसरी जगह पे बोलोगे। यहाँ पे मान लो ये आप हो, आपने यहाँ पे इससे कोई बात सुनी और आप यहाँ चले गए इस जगह पे और आपने सीधे वही अल्फाज यहाँ पे बोल दिए। तो ये तरीका जिसमें हम सीधे सीधे वही अल्फाज बोलते हैं जो हमने सुने होते हैं, या जो कोई भी बोलने वाला होगा वो सीधे वही अल्फाज बोलेगा जो उसने सुने हैं, तो उस स्पीच को हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब ये जो डायरेक्ट स्पीच है इसको हम लिखते कैसे हैं? इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक हिस्सा होता है जो हम खुद से बोलते हैं, यानी कि जो हम कहते हैं, जो हम रिपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे आप कहोगे ही सेड, मान लो यहाँ पे जो आप गए थे, यहाँ पे आपने सुना किसी आदमी से, किसी आदमी ने आपको कहा, तो जब आप दूसरी जगह पे पहुंचोगे, मान लो आप यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे कहोगे कि उसने कहा, उसने कहा। तो ये जो उसने कहा है इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे ही सेड। ये आप खुद से बोल रहे हो ना, ये हम अल्फाज यूज करते हैं किसके लिए? ये अल्फाज हम यूज कर लेते हैं बताने के लिए। उसके वर्ड्स एग्जैक्ट जो स्पीकर होगा, स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स जो है, मान लो ये स्पीकर है, स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स जो होंगे वो कहने के लिए आप इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हो। इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि ये वो वर्ब होती है जो रिपोर्ट करती है। जैसे यहाँ पे सेड, उसने कहा, ये वर्ब है और ये वर्ब जो है ये रिपोर्ट कर रही है। अब आगे जो दूसरा हिस्सा होगा इसको हम आपस में अलग अलग करते हैं। यहाँ पे हमने कॉमा यूज किया। कॉमा जो है ये सेपरेट करता है जो अल्फाज है, जो यहाँ से आप अल्फाज ऐड करते हो, इन अल्फाजों को ये सेपरेट करता है। और फिर यहाँ पे हम वो अल्फाज लिखते हैं, बताते हैं जो सीधे स्पीकर ने कहे होंगे। तो ये स्पीकर्स वर्ड्स है। तो स्पीकर के अल्फाज जो है वो हम यहाँ पे लिखते हैं कोट्स में, इनको हम बोलते हैं डबल कोट्स। अब इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच होती है, यानी कि वो बात होती है जो बोली गई है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम कोट्स में रखते हैं। कोट्स में होने का मतलब ही होता है कि वही अल्फाज है जो स्पीकर ने कहे हैं। स्पीकर के एग्जैक्ट अल्फाज जब आप दोहराओगे तो वो हम लिखते हैं डबल कोट्स। तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच के बाद हम देखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। हटाते हैं इसको। इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच ये वो अल्फाज होते हैं जो स्पीकर ने कहे होते हैं, लेकिन हम उसको अपने हिसाब से बोलते हैं। मान लो ये स्पीकर है, यहाँ पे आप हो, आपने इससे कोई बात सुनी, मान लो इसने कहा आपको कि आप कैसे हो, कैसे हो, इसने आपको कहा। आप यहाँ पे चले गए, आपने यही बात कुछ और लोगों को कही,
आप यहां पे जाओगे, आप इन्हें कहोगे कि उसने मुझे कहा कि मैं कैसा हूं। फर्क आप देख रहे हो, यहां पे क्या था, आप कैसे हो, और यहां पे आपने क्या बोला, मैं कैसा हूं। तो ये जो चेंज आ गई है यहां से लेके यहां तक, जो चेंज आ गई है अपने हिसाब से आपने जब ये अल्फाज बोले तरीके से अल्फाज को बोलना, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होती है जिसमें आप स्पीकर के वर्ड्स को अपने हिसाब से बोलोगे। इसमें हम चेंजेस लाते हैं, अलग अलग चेंजेस लाते हैं, और उसके लिए हमारे पास अलग अलग रूल्स होते हैं। चलो मैं इसको पहले क्लियर करता हूं। अब हम देखेंगे जब हम चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम कहां पे क्या तब्दीलियां लाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब हम डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं तो इसके दो हिस्से होते हैं। एक यहां पे हम इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम एक कॉमा रखते हैं, और उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच होती है इसको हम डबल कोट्स में रखते हैं। अब इसको हम चेंज जब करते हैं तो उस वक्त हम इसको ऐसे लिखते हैं, ही सेड। यहां पे ये सारे जो कामाज थे, इन कामाज को हमने हटा दिया, डबल कोट्स को भी हटा दिया और कामाज को भी, उनकी जगह पे हमने लिखा क्या, डैड। जब भी आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज कर लोगे तो वहां पे जो ये कामाज वगैरह होते हैं ये हम हटा लेते हैं, और इसकी जगह पे हम लिखते हैं डैड। उसके बाद और चेंज आती है वो हम आगे देखेंगे। जैसे यहाँ पे ही चेंज हो गया, यहाँ पे 8 आ गया, तो ये हम आगे देखेंगे कैसे कैसे होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब हम डायरेक्ट स्पीच जो है वो चेंज कर लेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच को जब हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, क्यों, क्योंकि हमें ये आना चाहिए, हमें ये सीखना होता है कि हम किस तरीके से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज कर लेंगे। क्योंकि अगर कहीं पे आपने कोई बात सुनी तो आप उसको अपने हिसाब से अपने तरीके से दूसरी जगह पे कैसे बोलोगे, ये आपको सीखना है इन इंग्लिश। इसमें हमें सबसे पहले 3 बातों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले हमें चेंज करने होते हैं प्रोनाउंस। आप प्रोनाउंस कैसे चेंज कर सकते हो, यहाँ पर्सन्स जो होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, उनको आप चेंज कैसे कर लोगे। दूसरी बात, चेंज इन टेंस। अगर डायरेक्ट स्पीच में एक टेंस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में दूसरा टेंस आएगा, और वो किस तरीके से चेंज होगा वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है चेंज इन एडवर्ब्स। कौन सी एडवर्ब किस तरीके से चेंज होगी ये हम देख लेंगे। इसमें सबसे पहला जो है चेंज ऑफ पर्सन और चेंज इन प्रोनाउन। सबसे पहले आप देखोगे जो फर्स्ट पर्सन होगा रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन आया तो वो चेंज होगा रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि जिस तरीके का सब्जेक्ट होगा रिपोर्टेड वर्ब में उसी हिसाब से चेंज होगा। ये हम अभी इन डिटेल पढ़ लेंगे। नेक्स्ट जो है अगर सेकंड पर्सन होगा रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको हम कैसे चेंज कर लेंगे, उसको हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम उसे चेंज कर लेते हैं। और थर्ड, अगर थर्ड पर्सन होगा रिपोर्टेड स्पीच में तो उसमें कोई चेंज नहीं आती है। अब हम फर्स्ट पर्सन को इन डिटेल पढ़ लेंगे। इसमें एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। देखो, फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप देख सकते हो, जो एग्जाम्पल है उसमें आप देख सकते हो यहां पे ही सेड आई लर्न नरेशन। अब यहां पे ये जो प्रोनाउन है, यहां पे प्रोनाउन क्या है, आई। आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है। अब इस फर्स्ट पर्सन को जब हम चेंज कर लेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो वो हम कैसे कर लेंगे। यहां पे हमारे पास जो रूल हमें याद रखना है वो फर्स्ट पर्सन जो होगा रिपोर्टेड स्पीच का, उसको हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब यहां पे क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब ये है, और इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ये यहां पे आई जो है ये ही के हिसाब से चेंज होगा। जैसे यहां पे ये सब्जेक्ट होगा इसी हिसाब से यहां पे ये चेंज प्रोनाउन होगा। यहां पे आई है और यहां पे ही है, तो आई क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। ही सेड दैट ही लर्नड
नरेशन। अब ये लर्न जो लर्नड कैसे बन गया वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आपने जो पहली बात सीखी वो ये है कि जो फर्स्ट पर्सन होगा रिपोर्टेड स्पीच में, उसको हम चेंज करते हैं रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पे जो ये रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसका सब्जेक्ट होगा, उसी के हिसाब से हम इसे चेंज करते हैं। अब यहाँ पे मान लो, अब यहाँ पे ही था, मान लो मैं यहाँ पे लेता हूं शी सेड। शी सेड आई लर्न इंग्लिश। अब इसको हम कैसे चेंज कर लेंगे? शी सेड डैट, कॉमास हटाएंगे तो डैट यूज कर लेंगे, डैट। अब आई जो है वो चेंज होगा किसके हिसाब से? इस शी के हिसाब से। शी सेड डैट शी लर्नड इंग्लिश। ओके, सो दैट्स इट। तो यहां पे आप ध्यान रखोगे जब भी यहां पे कोई भी प्रोनाउन होगा फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन होगा तो उसको आप चेंज कर लोगे यहां इस सब्जेक्ट के हिसाब से। ओके, लेट मी इरेज इट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जो सेकंड पर्सन होगा। अब सेकंड पर्सन की एग्जांपल हम देखेंगे। तो सेकंड पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच में होगा तो वो चेंज होगा किसमें? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब में जिस तरीके का ऑब्जेक्ट होगा उसी हिसाब से यहां पे सेकंड पर्सन चेंज होगा। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। शी सेड टू मी यू हैव डन योर होमवर्क। तो उसने मुझे कहा, शी सेड टू मी। यहां पे ये क्या है? सेकंड पर्सन, दिस इज सेकंड पर्सन। यू हम बोलते हैं ना सेकंड पर्सन को, और इसी तरह ये सेकंड पर्सन के लिए हम यूज करते हैं। तो जब हम इसको चेंज कर लेंगे, यहाँ पे रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट? इसका ऑब्जेक्ट, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो शी सेड टू मी, उसने किसे कहा? मुझे कहा। तो यहां पे इसका ऑब्जेक्ट है ये। अब इसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये सेकंड पर्सन चेंज होगा। अब हम देखें कैसे चेंज होगा। शी टोल्ड मी दैट आई हैड डन माई होमवर्क। तो मी जो है वो चेंज हो गया किसमें? आई में। और यूर जो था वो चेंज हो गया किसमें? माई में। ठीक है, ये इसमें क्यों चेंज हो गया? क्यों? क्योंकि यहां पे ये ऑब्जेक्ट जो था वो मी था, इसलिए यू जो था वो चेंज हो गया आई में, और यूर जो था वो चेंज हो गया माई में। तो आप दूसरी बात जो याद रखोगे कि अगर यहां पे सेकंड पर्सन था रिपोर्टेड स्पीच में, तो उस सेकंड पर्सन को आप यहां इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं दूसरी एग्जाम्पल इसमें लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा शी सेड टू हिम यू हैव डन योर होमवर्क। अब इसको हम चेंज कैसे कर लेंगे? अब यू जो है अब इस हिम के हिसाब से चेंज होगा। तो हम लिखेंगे शी टोल्ड हिम दैट ही। हिम जो है वो किस में चेंज होगा? ही में। ही हैड डन हिज होमवर्क। समझ आ गया? तो कहने का मतलब यह है कि अगर यहां पे सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन प्रोनाउन था, तो उस सेकंड पर्सन को हम इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर लेंगे। लेट मी इरेज इट। अब मान लो किसी जगह पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट था ही नहीं। शी सेड यू हैव डन योर होमवर्क। उस सूरत में हम क्या कर लेंगे? उस सूरत में आप खुद से कोई ऑब्जेक्ट ले लोगे। शी सेड टू हिम या शी सेड टू मी, ये आपकी मर्जी है। फिर
क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, उस वक्त आपकी मर्जी है, आप खुद से कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हो, खुद ही आप कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया था तो उस वक्त आपको खुली छूट है, खुली आज़ादी है, जब आप पेपर में लिखोगे आपकी जो मर्जी है वो आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ये सेकंड पर्सन। तो थर्ड पर्सन जो है उसमें कोई चेंज नहीं आती है। एग्जाम्पल, he said they play cricket। अब इसको मैं यहां पे एज हैबिट नहीं लेता हूं, तो वो हम आगे देखेंगे। इसको मैं सिंपली he said डैड, तो यहां पे क्या है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हम कोई चेंज नहीं लाते, तो हम सीधे लिखेंगे दे प्लेड क्रिकेट। क्लियर है? ही सेड दैट दे प्लेड क्रिकेट। तो यहां पे जब भी थर्ड पर्सन होगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसमें आप कोई चेंज नहीं लाओगे, उसमें आप सीधे वही लिखोगे जो थर्ड पर्सन होगा। जैसे he said he is walking, तो he said that he was walking, तो यहां पे भी कोई चेंज नहीं आएगी। तो ये हम पर्सन के हिसाब से अभी देख रहे थे। अभी हमने सिंपल 3 चीजें सीखी। जब भी कोई पर्सन होगा, अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन होगा तो उस फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। जो भी रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के हिसाब से हम उसे चेंज कर लेते हैं। दूसरी बात जो हमने सीखी, उसमें हमने सीखा अगर सेकंड पर्सन होगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसको हम चेंज कर लेते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। और अगर थर्ड पर्सन होगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसमें हम कोई चेंज नहीं लाते हैं, उसको हम सीधे थर्ड पर्सन ही लिखते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, ही सेड ही वर्क हार्ड, वो हार्ड वर्क करता है, तो उसको हम सीधे लिखेंगे ही सेड दैट ही वर्कड हार्ड। क्यों यहाँ पे जो ही है थर्ड पर्सन है, तो उसको हम यहाँ पे कोई चेंज नहीं लाएंगे, ही यहाँ पे सीधे ही रहेगा। अब हम दूसरा देखेंगे। अब ये पहला था चेंज इन पर्सन, ये हो गया अब चेंज इन टेंस। अब टेंस में क्या चेंज आती है, इसमें हम 2 चीजें देख सकते हैं, यानी कि एक टेंस किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि ये इसके 2 हिस्से होते हैं, जो डायरेक्ट स्पीच हम कहते हैं उसमें 2 हिस्से होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। अब पहले हम इसकी बात कर लेंगे, इसके टेंस की बात कर लेंगे। मान लो इसका टेंस जो था, इसमें हमें रूल नंबर 1 जो है वो हमें कहता है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि अगर इसका टेंस जो था वो प्रेजेंट और फ्यूचर था, तो आगे जो इसका टेंस होगा उसमें कोई चेंज नहीं करनी है। जो भी इसका टेंस डायरेक्ट स्पीच में होगा वही इनडायरेक्ट में भी रहेगा। एग्जाम्पल हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ही सेज आई प्ले क्रिकेट। यहां पे ये जो सेज है ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अगर आपने टेंस नहीं पढ़े हैं तो पहले आप जो टेंसेस यहाँ पे आई बटन में ऊपर आते हैं उनका एक वीडियो पूरा है, ये प्लेलिस्ट है, वो आप पहले देख लो। ही सेज ये प्रेजेंट टेंस है। अब इस प्रेजेंट टेंस, यहां पे ये प्रेजेंट टेंस है, तो रूल के हिसाब से जब यहां पे प्रेजेंट टेंस होगा या फ्यूचर टेंस होगा तो इसका जो टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो इसका यहां पे इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या लिखेंगे, ही टेल्स दैट ही प्लेज क्रिकेट डेली। यहां पे भी था प्रेजेंट सिंपल
यहाँ पे भी है प्रेजेंट सिंपल। अब यहाँ पे प्रोनाउन जो है वो चेंज हो गया, तो इसलिए यहाँ पे हमने एस लिखा, यहाँ पे आई जो था वो चेंज हो गया। अदरवाइज जो इसका टेंस है वो भी प्रेजेंट सिंपल है। तो टेंस में कोई चेंज नहीं आती है, ये बात याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट बात है। जब भी जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी अगर उसका टेंस प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा, अक्सर यहाँ पे अगर यहाँ पे ही सेज, ही विल से ऐसे वर्ड्स होंगे तो उस वक्त जो इसका टेंस है वो आप चेंज नहीं करोगे, सिर्फ यहाँ पे आप प्रोनाउंस चेंज कर लोगे। जैसे यहाँ पे आई ही बन गया, बाकी जो टेंस था वो सेम रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आई। इसी तरह यहां पे हो सकता था ही विल से, ही विल से, बाकी यहां पे आगे यही रहता ही विल से आई प्ले क्रिकेट डेली, तो उस वक्त भी आप यही कहते ही विल से दैट ही प्लेज क्रिकेट डेली। ओके, दैट वाज अ चेंज इन टेंस फॉर रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के लिए था। अब हम देखेंगे reporting speech. Let me remove it. Now let's go to reporting speech. तो रिपोर्टेड स्पीच में हम टेंस कैसे चेंज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये वाला हिस्सा होता है जो डायरेक्ट बात स्पीकर ने कही होती है, उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर टेंसेस होंगे तो उनको हम कैसे चेंज कर लेंगे। सबसे पहले अगर प्रेजेंट सिंपल होगा, अगर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच है फॉर एग्जांपल इसका टेंस होगा यहाँ पे, ये प्रेजेंट सिंपल में होगा, तो जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज कर लेते हैं तो उसका जो टेंस होता है वो चेंज होता है पास्ट सिंपल में। इट चेंजेस इनटू पास्ट सिंपल। एग्जाम्पल हम देखेंगे, ही सेड। प्रेजेंट सिंपल की एग्जाम्पल लेंगे, आई ईट। अब इसको जब हम चेंज करते हैं तो यहां से हम लिखेंगे ही said that he ate। तो इसका जो यहां पे टेंस था वो क्या था, प्रेजेंट सिंपल, इसको हमने चेंज किया पास्ट सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल का टेंस जो होगा वो चेंज होगा पास्ट सिंपल में, गिवन दैट जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में हो। अगर ये यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में होगी तभी जाके इसका टेंस चेंज होगा। अगर यहाँ पे ये होता ही सेज तो हम यहाँ पे चेंज नहीं कर पाते। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि जब यहाँ पे ये पास्ट में होगा, ये वाला हिस्सा, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट में होगी तभी जाके जो यहाँ पे अगर टेंस था वो प्रेजेंट सिंपल में था उसको हम चेंज करते हैं, उसको हम लेके आते हैं पास्ट सिंपल। ठीक है, तो इसी तरीके की और एग्जांपल्स आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आई वॉक, इसको जब हम चेंज कर लेंगे ही सेड दैट ही वॉकड। ओके, नेक्स्ट जो है वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखेंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसको हम जब कन्वर्ट कर लेंगे तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। इट विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल, he said I am eating। तो यहां पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब हम चेंज कर लेंगे तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। He said that he
was eating। अब यहां पे सिर्फ मैंने प्रोनाउन चेंज किया ही, वो यहां पे इसके सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हुआ जो हमने पहले ही पढ़ा था। अब यहां पे ये था आई एम ईटिंग, इसको हमने चेंज किया आई वॉज ईटिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। तो दूसरा, जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये यहां पे होगा, गिवन दैट यहां पे ये वाला हिस्सा जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, तो जब भी आप इसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा, ये यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। मगर एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस था तो इसमें कोई चेंज नहीं आती है, इसके टेंस में कोई चेंज नहीं आती है, हालांकि प्रोनाउंस जो है वो चेंज हो जाएंगे। ये दूसरा, लेट मी क्लियर इट। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। जब भी कोई बात डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट में होगी तो जब हम उसको चेंज कर लेंगे वो चेंज हो जाएगी पास्ट परफेक्ट में। एग्जाम्पल, ही सेड आई हैव ईटन। ओके, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। इसको हम चेंज कर लेंगे पास्ट परफेक्ट में। कैसे? ही सेड दैट ही हैड। जब भी प्रेजेंट को हम चेंज कर लेते हैं पास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज कर लेते हैं पास्ट में, तो वहां पे हैव जो है वो क्या बन जाता है? हैड। ही हैड ईटन। मगर दिमाग में बात क्या रखनी है, ये यहाँ पे पास्ट में होना चाहिए। अगर ये प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा तो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं आएगी। ये यहाँ पे पास्ट में है, इसलिए यहाँ पे इसका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उसको हमने चेंज किया पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये आपको याद रखनी है दूसरी बात। नेक्स्ट जो तीसरा है, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा डायरेक्ट स्पीच में, उसको हम चेंज कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। एग्जाम्पल, ही सेड आई हैव बीन ईटिंग। ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप टेंसेस में थोड़े से वीक है तो ऊपर जो आई बटन है, आई बटन पे क्लिक करके आप टेंसेस का पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हो। यहाँ पे आई बटन आपका आएगा, उस पर क्लिक कीजिए और आप पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा टेंसेस का। अब इसको हम चेंज अब कर लेंगे तो क्या आएगा? ही सेड दैट ही had been eating. That is how we change present perfect into past perfect. यहाँ पे present perfect जो है वो डायरेक्ट स्पीच में था, जब हम इसको इनडायरेक्ट में लेके आते हैं तो उसको हम पास्ट परफेक्ट बना लेते हैं और जो प्रोनाउंस है वो चेंज हो जाते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे ये जो था आई, ये चेंज हो गया ही में। क्यों? क्योंकि हमने देखा फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। किसके सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है? जो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा। रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट ही है, इस ही के हिसाब से यहाँ पे आई जो है वो चेंज हो गया, इसका बन गया ही। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे पास्ट का। पास्ट सिंपल जो होता है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। अब यहां पे अगर ही सेड, मैं अब पास्ट सिंपल की एग्जांपल लेता हूं, आई एट।
ये पास्ट सिंपल है। जब भी इसको हम इनडायरेक्ट में कहेंगे तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। ही सेड दैट, ही हैड ईटन। तो प्रोनाउन के हिसाब से चेंज हुआ। पास्ट सिंपल जो था वो पास्ट परफेक्ट में हमने चेंज किया। आपको पता ही होगा पास्ट परफेक्ट में हम हैड यूज करते हैं और वर्ब की तीसरी फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूस जो है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। एग्जाम्पल, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, तो क्या लिखूंगा मैं, he was eating। तो इसको हम चेंज कर लेंगे, he said that he had been eating। ठीक है, प्रोनाउन यहाँ पे क्या चेंज हुआ, ही। यहाँ पे ही क्यों चेंज हुआ, थर्ड पर्सन था, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आती है। ही सेड ही वॉज ईटिंग, ही सेड दैट ही हैड बीन ईटिंग। तो यहाँ पे ये पास्ट जो था पास्ट कंटिन्यूअस, उसको हमने चेंज किया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ओके, और इसकी और एग्जांपल्स आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। अभी मैं इजी एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ क्योंकि हम सिर्फ टेंसेस में अभी सीख रहे हैं और आगे हम देखेंगे नेक्स्ट। अब जो उसके बाद है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनमें कोई चेंज नहीं आती है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की एग्जांपल मैं अगर पहले लिखूंगा, ही सेड आई हैड ईटन, इसको मैं चेंज कर लूंगा, ही सेड दैट he had eaten। Okay, there is no change in the tense। यहाँ पे भी है I had eaten, so he had eaten। सिर्फ प्रोनाउंस हमने चेंज किया, टेंस में कोई चेंज नहीं की। so, आप इस बात का ख्याल रखोगे, अगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो उसके टेंस में कोई चेंज नहीं आती है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर में हम सिर्फ एक ही चेंज लाते हैं, विल शैल जो है वो वुड में चेंज होता है, वुड या शुड में। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा, ही सेड कामा इनवर्टेड कामा आई विल ईट। तो इसको जब हम चेंज कर लेंगे तो क्या लिखेंगे, he said that he would eat। जस्ट will को चेंज करना है वुड में, बाकी कोई चेंज नहीं करनी है। सिंपली will changes into would, that is how future tense changes। Let me erase this। ओके, ओवरव्यू है। अब आपने सीख लिया यहाँ पे जो प्रेजेंट सिंपल है वो चेंज होता है पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट सिंपल जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है और पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है, और फ्यूचर में हम विल शैल जो है उसको वुड में चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट इज चेंज ऑफ एडवर्ब्स। चेंज ऑफ एडवर्ब्स में आपको अलग अलग एडवर्ब्स याद रखनी है, जैसे कम चेंजेस इनटू गो, हियर चेंजेस इनटू देयर, टुडे चेंजेस इनटू दैट डे। यहाँ पे है हियर, ये चेंज होगा देयर में। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड I play here।
अब इसको मैं चेंज कैसे कर लूंगा? He said that he played there. तो ये here जो है ये चेंज होगा किसमें? there में। तो अलग अलग जो एडवर्ब्स हैं उनको आप अपने हिसाब से चेंज कर लोगे। ये आपको याद रखनी है कौन कौन सी एडवर्ब किसमें चेंज होगी। इस तरह अलग अलग से एडवर्ब्स है। फॉर एग्जांपल नाउ चेंजेस इनटू देन, दिस चेंजेस इनटू दैट। फॉर एग्जांपल ही सेड दैट वाज हिज पेन। अब यहां पे इसमें दिस जो है वो हमने चेंज किया डैट में। अब इसमें एक्सेप्शन भी है, वो हम आगे देखेंगे आने वाले वीडियोस में। इस तरह दीज चेंज इनटू दोज, यहां पे आप दीज लिख सकते थे। फॉर एग्जांपल ही सेड दीज आर माय पेन। अब अगर हम इसको चेंज कर लेंगे, ही सेड दैट दोज वर हिज पेन। तो ये आप सारे याद कर लोगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये कहीं पे लिख के रखो, इन सभी को याद कर लो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम सीख लेंगे कि जो अलग अलग टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कैसे चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फॉर एग्जांपल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इनको हम कैसे चेंज कर लेंगे, या कोई कमांड होगी कहीं पे, कहीं रिक्वेस्ट होगी, उनको हम कैसे चेंज कर लेंगे। और उसके साथ साथ हम एक्सेप्शंस भी पढ़ लेंगे। जो हमने अभी तक रूल्स पढ़े इनमें कौन से एक्सेप्शंस है, कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई नहीं होते, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है, चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर करना ना भूलें।